गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30th ऑफ मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ स्पेशल वोकैबलरी। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हैप्पी होली, क्योंकि होली है छोटी, तो थोड़ा सा मस्ती कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यहाँ हम वोकैबलरी डिस्कस करते हैं बिल्कुल लाइक अ पेड बैच। जैसे पेड बैच में की जाती है सेम वैसे ही करते हैं और PYQ करेंगे। और आज के जो PYQ है थोड़े से टफ है। टफ क्या, मैं टफेस्ट ही बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ वास्तव में टफ है। ठीक है, साथ ही साथ अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, इसका लिंक तो मैंने नीचे दे ही दिया है। अगर आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखना तो आप इंस्टा पे भी जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर लेना ताकि चीज़ें रेगुलर वे में आपको मिल सकें। आज का एडिटोरियल है सॉरी वेलकम जेस्चर। जेस्चर समझते हैं? जेस्चर का मतलब काउंटेनेंस, हाव भाव, इशारे, संकेत, ये सब इसी के मीनिंग है। ठीक है ना। तो वेलकम मतलब स्वागत होता है या स्वागत करता है। जेस्चर उनके इशारे का, उसके संकेत का, किस चीज के इशारे की बात चल रही है, टाइटल किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं भाई, सब टाइटल पढ़ के हमें पता चल जाएगा। द ECI, ठीक है, ECI क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जितने इंस्टीट्यूट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में बने हुए हैं उनके आगे दा लगता है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो द ECI चेंज्ड, उसने चेंज किया। ECI ने क्या? अप्रोच। चेंज क्या किया है? अप्रोच, नजरिया। ठीक है, किस चीज के लिए और क्यों किया है देख लें। टू एंगेज, क्या करने के लिए? एंगेज करने के लिए, जुड़ाव बढ़ाने के लिए। ठीक है, विद क्रिटिक्स, जो आलोचक है, जो आलोचना करते हैं, उनके साथ एंगेज होने के लिए ECI ने अपना अप्रोच, नजरिया क्या किया है? चेंज किया है। अब ये क्या है कि ध्यान से समझिए पहले। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेंज अप्रोच इज अ गुड मूव। ठीक है, या मोटिव बोल सकते हो, मूव बोल सकते हो, कि ये जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, मैं ये लीजिए, ये इतना जो है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अगर आप कहो तो मैं डिफरेंट से कर दूँ कलर से, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, ये तो डार्क जोन में जा रहा है। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, ये पूरा क्या है आपका? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो गई, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर है। ये देखिए, अब जो अप्रोच है वो एक गुड मूव है, गुड पहल है। किससे जुड़ने की? क्रिटिक्स लोगों से, यानी जो आलोचक है उनसे जुड़ने के लिए। ये मूव किसने स्टार्ट किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। या बदला है क्या करने के लिए? एंगेज करने के लिए विद क्रिटिक्स, या क्रिटिक्स से जुड़ने के लिए एक मूव स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सा? क्रिटिक्स से जुड़ पाए। ठीक है, यही क्या है? एक गुड जेस्चर है, ये वेलकम है उस जेस्चर का, ये संकेत का, इशारे का। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ग्रामेटिकली फॉर्म में भी। वैसे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे जेस्चर है, एंगेजिंग है, प्रिसिपिटेटेड है, टर्न आउट है, ग्रीवांसेज है, रेज्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। ये देखिए, तो इन सारे वर्ड को मैंने यहाँ लिख रखा है। ये जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर रीडिंग द एडिटोरियल। क्योंकि एडिटोरियल अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें यही वर्ड आने हैं, और ये वर्ड हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो एडिटोरियल और भी अच्छे से समझ आएगा। पहला वर्ड है हमारा जेस्चर। जेस्चर का मतलब इशारा, संकेत, साइन, सिग्नल, मोशन, इंडिकेशन। ठीक है ना। एंगेजिंग का मतलब आकर्षक या मोहक, यानी कि किसी को आकर्षक बना सके जिससे कि हम उससे कनेक्ट हो पाए। अट्रैक्टिव बोल दीजिए, चार्मिंग बोल दीजिए, कैप्टिवेटिंग बोल दीजिए, इंटरेस्टिंग बोल दीजिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है सेशन, हेल्पफुल है या नहीं है। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है? शिकायत है, कष्ट है, कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, रिसेंटमेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है। रेज्ड का मतलब उठाया हुआ या उठना होता है, उठाना। लिफ्टेड, एलिवेटेड, इंक्रीज और हाइटेंड। अच्छा, मुझे याद आ गया, एक वर्ड होता है राइज और एक वर्ड होता है रेज। भाई इनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। रेज का मतलब होता है खुद से उठना, और इसका मतलब होता है
उठाना। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये हो गया, यानी कि उगना उठना। और आई हैव या स्टूडेंट रेजेज या स्टूडेंट्स ले लीजिए, प्लूरल कर दीजिए, स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स रेज मैनी क्वेश्चंस बिफोर टीचर, यानी बच्चों ने ना बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे टीचर से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। प्रिसिपिटेड का मतलब होता है अचानक से कुछ होना या तेजी से घटित होना। ट्रिगर्ड जिसको हम कह सकते हैं शुरू होना, अचानक से होना। कॉज्ड, एक्सिलरेटेड, हैसेंड, ठीक है। टर्नआउट का मतलब उपस्थिति होता है, भागीदारी जिसको हम कह सकते हैं। और अटेंडेंस बोल दीजिए, पार्टिसिपेशन बोल दीजिए, गैदरिंग, क्राउड। इंटरेक्ट का मतलब होता है संपर्क में आना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। और एंगेज, कन्वर्ज, कनेक्ट। डिसमिसिव का मतलब तिरस्कारपूर्ण, अस्वीकार करने वाला, इनडिफरेंट, स्कॉर्नफुल, कंटेम्पचुअस, डिसरिगार्डफुल। अनड्यू का मतलब अनुचित होता है, पता ही है, अत्यधिक, एक्सेसिव, अननेसेसरी, इनएप्रोप्रिएट, अनवारंटेड। ठीक है, बाद में मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन से वर्ड ज्यादा जो रिपीट होते हैं, तो वो तो आपको याद ही होना चाहिए, उसमें भाई कोई दो राय नहीं है। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, डांटना, चेतावनी देना, वॉर्न, रिप्राइमेंड, स्कॉल्ड, कॉशन। सोन का मतलब बोया हुआ, ठीक है, फैलाया हुआ, प्लांटेड है, स्प्रेड है, स्कैटर्ड है, कल्टीवेटेड है, ध्यान रखना। स्केप्टिज्म, संदेहवाद, अविश्वास, डाउटफुल, डिसबिलीव, मिसट्रस्ट, अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। रोबस्टनेस, मजबूती, ठोसता, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिजिलियंस, टफनेस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। थोरोगोइंग, थोरोगोइंग का मतलब है पूर्ण, संपूर्ण, कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा नीचे लगाता हूँ। कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है और एक्सटेंसिव है। अवर्ड का मतलब दावा किया जाना या दावा किया गया, ठीक है, पास्ट फॉर्म है इसलिए, ठीक है। कथन देना यानी स्टेटमेंट देना, अफर्म्ड करना, स्वीकृत करना, असर्टेड करना, डिक्लेयर्ड करना। अलाइंग बहुत अच्छा वर्ड है, शांत करना, कम करना, इस वाले सेंस में आता है। कामिंग, रिलीविंग, स्मूथिंग या सूदिंग से बोलेंगे, सूदिंग एंड मिटिगेटिंग। तो ये वर्ड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं इसमें से सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भाई कौन कौन से वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो जरूर नोट कर ले, एक नोटबुक या आप अपने नोट्स जरूर तैयार करें, ठीक है, तभी याद कर पाओगे, वरना संभव नहीं है। जैसे जेस्चर है, मालूम होना चाहिए, कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें एकदम सही रहें। जैसे कि जेस्चर तो पता ही, खैर एंगेजिंग पता होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एंगेजिंग के मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, कैप्टिवेटिंग। ग्रीवांसिस, रिसेंटमेंट बोल दीजिए, डिससेटिस्फेक्शन, ऑब्जेक्शन बोल दीजिए, कंप्लेंट भी है। रेज्ड का मतलब लिफ्टेड है, एलिवेटेड है, इंक्रीज है, हाइटेंड है। प्रिसिपिटेड का मतलब अचानक से कोई चीज तेजी से होना, घटित होना, ट्रिगर्ड, कॉज्ड, एक्सीलरेटेड, हैशन, ध्यान रखना। टर्नआउट का मतलब अटेंडेंस से हुआ है, पार्टिसिपेशन से है, गैदरिंग है। इंटरेक्ट का मतलब कम्युनिकेट करना, एंगेज करना, ठीक है। डिसमिसिव का मतलब होता है स्कॉर्नफुल या कंटेम्पचुअस। ये दो वर्ड याद रखना इनके लिए। डिसरिगार्डफुल भी याद कर सकते हो। अनड्यू का मतलब इनएप्रोप्रिएट है, अनवारंटेड है या अननेसेसरी, ठीक है ना। एडमोनिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिप्राइमेंड, स्कॉल्ड है। सोन बोया हुआ है, तो ये खैर पता ही है आपको, प्लांटेड। स्केप्टिसिज्म, डिसबिलीफ बोल सकते हो, और मिसट्रस्ट भी बोल सकते हो। रोबस्टनेस, ये भी पूछा गया है। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिजिलियंस, टफनेस। थोरोगोइंग का मतलब कंप्लीट होता है, एग्जॉस्टिव जिसको हम कह सकते हैं। एग्जॉस्टिव मत करो, इसके लिए कंप्लीट है, और मुझे लगता है जहाँ तक है एक्सटेंसिव, ठीक है। वैसे होता तो है ही है, लेकिन फिर भी। अवर्ड का मतलब स्टेट, अफर्म्ड। अलाइंग का मतलब है रिलीविंग कह सकते हो, सूदिंग कह सकते हो, कामिंग बोल सकते हो, मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये जो वर्ड मैंने हाईलाइटेड किए हैं, अगर इनमें से अगर आप तैयार करते हैं, जैसे कि मैं पेन लेता हूँ पहले, और पेन लेने के बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि यहाँ पे ये 16 वर्ड है, 16 में से अगर आप 14 भी करते तो ठीक है। अगर बिलो 14 है आपको याद इसमें, तो समझ लेना फिर तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड तो ऐसे बहुत ही सिंपल है, आप बता सकते हो, इसमें कोई टफ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 14 प्लस ही याद होना चाहिए आप लोगों को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि चीज़ें आपको डेली बेसिस पे ये मिल सके, ठीक है ना। चलो भाई कुछ कर लेते हैं PYQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है PYQ, और टफ कहूँगा मैं, और टफ क्या टफेस्ट कहूँगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आज से याद कर लीजिए। देखो मैं पर्सनली व्यू मानना है मेरा इंडिविजुअली कि भाई हिंदी जरूर लिखो, बिना हिंदी के याद नहीं होता, ठीक है। वन हु डज इट, डेट का मतलब छोड़ना, गिव अप करना, ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब ड्यूटी एक तरीके से, कर्तव्य, और पार्टी, जो पार्टी को अपने दायित्व को और जिम्मेदारी को छोड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अपोस्टल, अपोस्टल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि अपोस्टल होता है कि प्रचारक होता है, जो प्रचारक जो किसी चीज का प्रचार करता है, ठीक है। और शिष्य भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, यानी कि डिसाइपल, ठीक है ना। अच्छा डिसाइपल हो गया, और तो जो प्रचारक है तो दूत, जैसे कहते हैं भगवान का दूत होता है उसको बोलते हैं अपोस्टल, तो दूत बोल दीजिए, ठीक है, या मैसेंजर बोल दीजिए, बात एक ही है। मैसेंजर सारा मिटेगा यार, हटाओ, अरे यार कहीं MESS, ठीक है, मैसेंजर MESSENGER, MESSENGER। प्रोस्ट, प्रोस्टलाइट, प्रोस्टलाइट क्या होता है, प्रोस्टलाइट पता है आपको, नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रोस्टलाइट जो धर्म को चेंज करता हो, ठीक है, यानी कि धर्म को चेंज करता हो यानी कन्वर्ट करता हो, ठीक है। और न्यू बिलीवर हो, जब मतलब किसी धर्म में जाएगा दूसरे धर्म में तो उसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि धर्म बदलने वाला। रेनेगेड, रेनेगेड देखो ये तो इसका आंसर है क्या, मैं बता देता हूँ। एक रेनेगेड वो होता है जो अपने दायित्व को छोड़ देता है, धर्म विश्वासघात करता है एक तरीके से, धर्म त्यागी हम बोल सकते हैं, ठीक है। धर्म त्यागी धर्म से रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, ये किसी ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे डिफेक्टर, डिफेक्टर एक वर्ड होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो लिख लेना। एक ट्रेटर जैसे गद्दार जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब आलोचक होता है, जो किसी की आलोचना करता है, इसी के ऊपर ये वर्ड आया हुआ है, ध्यान रखना, आलोचक, ठीक है, एडिटोरियल में आया हुआ है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, आलोचक की अगर हम बात करें तो रिव्यूअर कह सकते हैं, आलोचक का मतलब जो रिव्यू करने वाला होता है, रिव्यूअर होता कहते हैं। इवेल्युएटर कह सकते हैं, इवेल्युएटर, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड है। अब आप ध्यान रखना, अगर आपको पता है आंसर तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताऊं, रेनेगेड होता है। रेनेगेड का मतलब होता है जो धर्म और अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी को छोड़ता है, त्यागता है, गिव अप करता है, उसको हम बोलते हैं रेनेगेड, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑफ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वन हु इंटरवीन, इंटरवीन समझते हो, हस्तक्षेप करना, बिटवीन टू और मोर पार्टी, दो पार्टियों के बीच में हस्तक्षेप करता है, सेटल करने के लिए मतभेद को, डिफरेंट, डिफरेंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद, और इंटरवीन का हस्तक्षेप। अब देखिए न्यूट्रल का मतलब तटस्थ होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये कहता है कि भाई हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं, सब बराबर है, तो निष्पक्ष हो गया, तटस्थ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इम्पार्शियल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं भाई, इम्पार्शियल तो होगा, और क्या हो सकता है, अनबियास्ड, हाँ UNBIASED, ठीक है, ध्यान रखना अनबियास्ड है। अगर अन हटा देते हैं तो बैजनेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को फेवर करना, पक्षपात करना। इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थ, ठीक है, क्या करने वाला, मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थता करने वाला, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर जिसको बोलते हैं, बीटर, ठीक है। जज, जज क्या होता है, निर्णायक होता है, ठीक है। और जूरी के सेंस में भी होता है, आर्बिटर ये भी आता है, ठीक है, आर्बिटर, ठीक है, ये भी आता है।
और कर्नाइजर का क्या मतलब होता है? पारखी होना, एक नहीं, पारखी भी बोल सकते हो आप, लिखिए यहाँ पे कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट। और क्या बोल सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है तो क्या हो सकता है वो? एक्सपर्ट के साथ स्पेशलिस्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर होने वाला है? हस्तक्षेप का तो इंटरमीडिएटरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्बिटर, आर्बिटर या इसे बोल सकते हो आप आर्बिट्रेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये भी। और मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। आंसर तो पता ही चल गया। हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। वन सेल्फ का मतलब खुद की, जो खुद की प्रशंसा करता है उसे क्या बोलेंगे? देखो देख लेना वर्ड कैसे कैसे हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया वर्ड है। ठीक है, साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? एक बीमारी होती है, उन्माद बीमारी, जिसको सिवियर मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। इंसैनिटी, इंसैनिटी जिसको बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से पागलपन। न्यूरो, न्यूरो का मतलब तंत्र से होता है। ये तंत्रिका का कोई बीमारी, तंत्रिका, तंत्रिका बीमारी, तंत्र की बीमारी, इस तरह से याद रखना। ठीक है, और नार्सिसिज्म का मतलब होता है जो खुद को आत्म प्रेमी होता है, खुद की तारीफ करता है, आत्म प्रेमी। ठीक है, सेल्फ लवर, सेल्फ पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब होता है कि जो किसी पर हर चीज में संदेह करता हो। क्या हो? संदेह करता हो। और सस्पिशियन जिसको हम कह सकते हैं, सस, PICION। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो नार्सिसिज्म हो जाएगा, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना? तो लेट्स मूव, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है टू टेक बैक, वापस ले लेना, विड्रॉ करना, वापस ले लेना, रिनाउंस का मतलब गिव अप कर देना। क्या भाई हो सकता है? रिनाउंस का मतलब क्या होता है? गिव अप करना, यानी कि गिव अप लिख दो, यानी छोड़ना। ठीक है, रिपेंट का मतलब पछतावा होता है, पछतावा करना। ठीक है, और पछताना, रिग्रेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है अटोनमेंट, या अटोन बोल दीजिए। ठीक है, अटोनमेंट लिख दीजिए। चलो पूरा ध्यान रखना। रिट्रेस का मतलब, ट्रेस का मतलब खोजना, री का मतलब दोबारा, यानी दोबारा खोजना। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को दोबारा से खोजना, यानी ट्रेस अगेन बोल सकते हैं, ट्रेस अगेन। रिफ्यूज का मतलब होता है रिफ्यूट, यानी कि मना करना, यानी कि डिक्लाइन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, रिकेंट, रिकेंट का मतलब होता है रिनाउंस करना। क्या करना? रिनाउंस, यानी कि गिव अप। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो रिकेंट। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि अस्वीकार करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि पहले कोई कह दिया हो फिर उसको मुकर जाओ बात से। ठीक है, उसके लिए यानी कि मुकरना। क्या मतलब होता है इसका? मुकरना। ठीक है, बात से मुकरना। चलो पूरा लिख देता हूँ मिटा के, बात से मुकरना। ठीक है ना? समझ में आ गया आंसर? अच्छा, अब पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, एक जगह, एक छोटी सी जगह के लिए जिसको हम बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूहा बिल में रहता है, इस तरह से। ठीक है, तो छोटे एनिमल के लिए हम क्या बोलेंगे? हच। तो हच का मतलब ही छोटे, जैसे कि लिविंग स्थान होता है छोटे जानवरों का, जैसे खरगोश का लिविंग स्थान है। स्मॉल जैसे एनिमल होते हैं कोई भी, जैसे खरगोश ले लीजिए, स्मॉल एनिमल। ठीक है, शेल्टर को हम क्या बोलते हैं? हच, यानी कि छोटा सा बिल। क्या बोल दो? बिल। खरगोश रहता है बिल में तो रहता है। अच्छा, लेयर का क्या मतलब होता है? ये भी एक डैन होता है, इसमें ज़्यादातर छिपने के लिए होती है कुछ ही,
मांद जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, छिपने वाली चीज, ठीक है, छिपने का ठिकाना। नेक्स्ट है डेन, तो लायर ये हो जाएगा लायर, ठीक है। केज का मतलब पिंजरा होता है, आपको पता है, ठीक है, जिसको हम कूप बोल देते हैं, और एनक्लोजर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। तो ये कुछ हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने करेक्ट गए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना, जब आप पीडीएफ लेते हैं ना तो समझिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेंज अप्रोच, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना अप्रोच बदला है एंगेज करने के लिए क्रिटिक्स को, आलोचक को, इज ए गुड मूव, और ये क्या है, गुड मूव है, बहुत अच्छी पहल है। अब देखिए भाई ये पूरा का पूरा एडिटोरियल क्या कहता है, द इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव का मतलब पहल, बाय द न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर, कि नए नए, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, नए नए जो अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं कमिश्नर, यानी कि इनिशिएटिव बाय, एक पहल किसके द्वारा, नए नए अपॉइंटेड कमिश्नर जो है, कौन से कमिश्नर, किस चीज के कमिश्नर, ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ईसीआई के जो नए अभी कमिश्नर आए हैं उनका इनिशिएटिव है। क्या इनिशिएटिव है, इनवाइट करने का, टू इनवाइट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, यानी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको इनवाइट करने की पहल किसने शुरू की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नव नियुक्त, नए नए चुने हुए कमिश्नर, आयुक्त, ठीक है। एंड लीडर्स को भाई रिप्रेजेंटेटिव, और लीडर्स फॉर एन इंटरेक्शन, किस चीज के लिए, फॉर एन इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना। आप ध्यान दीजिए कि भाई एन क्यों आ गया, एन हमेशा नाउन के आगे आता है। देखो ध्यान रखना, जो भी वर्ड में TIUN लगा होता है वो सब नाउन होते हैं, तो नाउन के आगे आर्टिकल लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि बातचीत करने के लिए लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उनके प्रवक्ता हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के, उनको इनवाइट किया किसने, कमिश्नर ने। कौन से नए कमिश्नर जो आए, किसके कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आए हैं, ठीक है। समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, आगे समझिए क्या कहता है, इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखा है, स्ट्रेंथन इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। क्या है, एक स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ये वर्ब है, इलेक्टोरल प्रोसेस को, इज अ वेलकम मूव, और यही क्या है, वेलकम मूव है, स्वागत वाला मूव है, ठीक है ना। क्लियर हो गई, इसमें तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आप देखें, ये इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब क्या है, इज, यानी द इनिशिएटिव इज अ वेलकम मूव, ये जो पहल है वो एक नया मूव है, एक स्वागतीय मूव है, ठीक है। द मूव वॉज प्रिसिपेटेड, प्रिसिपेटेड का मतलब कोई काम जल्दी में होना, जल्दी में होना, कि ये मूव है ना एक बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, बाय राइजिंग कंप्लेंट्स, की जो उठती हुई, ध्यान देना, उठती हुई शिकायतें हैं, ठीक है, उस वजह से ये मूव आया। किससे शिकायतें हो गई, ग्रीवांसेस मतलब एक तरीके कष्ट बोल दीजिए, शिकायत बोल दीजिए, रेज्ड बाय द ओपोजिशन रिलेटेड टू द वोटर रजिस्ट्रेशन, कि भाई वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में ओपोजिशन ने उठाए शिकायतें, कष्ट और कंप्लेन उठाई गई, ठीक है, इसलिए ये मूव आया। आगे देखिए, एंड टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब होता है जो वो वोट डालते हैं, सामने आते हैं, अटेंडेंस देते हैं, ठीक है, उन सबके बारे में जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टर्नआउट हो रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में जितनी भी शिकायतें आ रही थी, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए कमिश्नर साहब ने, जो अभी नए नए नियुक्त हुए हैं, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखी, या उनसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। एंड अदर मैटर्स, और भी कोई मैटर रहे हैं कंसर्निंग टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस जो कंडक्ट हो रहे हैं उससे संबंधित और भी मैटर जो थे, ठीक है, उसके बारे में क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये मूव उन्होंने लेके आए। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से देखिए सेंटर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सिंगुलर है तो है आ गया, ऑल्सो आस्क्ड, पूछा है, पार्टी से टू सबमिट सजेशंस,
कि भाई पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी बड़े बड़े लीडर हैं कि वो अपने क्या भी एक सजेशंस भेजें ऑन इशूज, जो मुद्दे हैं, चाहे आपका टर्न आउट का मुद्दा हो यानी कि ज़्यादा वोट डालने का, या वोटर रजिस्ट्रेशन का मुद्दा हो, ठीक है, जो भी मुद्दा है उस पर क्या दें, सजेशन भी दें। कंसर्न बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ऐश लगा हुआ ध्यान रखना, अगर ऐश नहीं होता तो इसका मतलब होता है नज़दीक, यानी कंसर्न बिसाइड्स इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग का मतलब एक निर्देश देना, ठीक है, प्रोविंशियल ऑफिशियल्स टू इंटरेक्ट विद द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑन द रेगुलर बेसिस। और उन्होंने ये भी कंसर्न था कि भाई प्रोविंशियल ऑफिशियल मतलब क्षेत्रीय, एक तरीके से जितने भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे विद द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव से ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी अधिकारी हैं वो पार्टी के मेंबर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे लगातार टच में रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इन द रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल में क्या हुआ, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड टेकन एन अनयूजुअल aggressive posture in responding to the opposition's complaints, which included being dismissive of genuine grievances such as undue delays in publishing voter turnout figures and even going on admonish its critics। ये यहाँ तक देखिए। अब क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड टेकन, कि भाई एक टेकन मतलब लिया उसने क्या, अनयूजुअल मतलब अनौपचारिक तौर पे, एग्रेसिव पोस्चर ले लिया मतलब थोड़ा सा सख्ताई से रिस्पॉन्ड कर रहा था, इन रिस्पॉन्डिंग अनड्यू डिले, कि भाई वास्तव में क्या था, अनौपचारिक तरीका से क्या हो रहा था, डिले हो रहा था। तो भाई ये शिकायत क्या थी पार्टी वालों की, विपक्ष पार्टी वालों की, जायज़ थी कि भाई अनड्यू तरीके से जो फिगर है, जो आंकड़े हैं वोटर्स के, वो नहीं दिखाए गए, उसमें डिले हो रहा था। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी थे वो थोड़े से भड़क गए, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा भड़क गया इस बात को लेकर के कि भाई अनड्यू तरीके से आप डिले कर रहे हो वोटर को दिखाने में, वोटर के जो आंकड़े हैं उनको दिखाने में। जब ये कंप्लेन आ रही थी विपक्ष वालों की तरफ से तो वो थोड़ा सा भड़क गया। तो वही चीज़ बताना चाह रहा है कि इसको भी शॉर्ट आउट करने के लिए, जो भड़कने वाला केस था, ठीक है, उस चीज़ को भी शॉर्ट आउट करने के लिए या डिले शॉर्ट आउट करने के लिए पब्लिशिंग वोटर फिगर्स एंड इवन गोइंग एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश इट्स क्रिटिक्स, कि क्रिटिक्स तो विपक्ष पार्टी वाले होते हैं तो वो क्रिटिक करते हैं भाई, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने सारी चीज़ें जो भी समस्या थी उनको लेकर के उन्होंने क्या कही, एक मीटिंग की, इंटरेक्शन किया और ये कहा कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो समय समय पर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहेंगे, ठीक है। सच जेस्चर, इस तरह का जो जेस्चर है, ओनली डिपेंड डिस्ट्रस्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस तरह का जो जेस्चर है, इशारे हैं, संकेत है, जो भी है, डीपेन मतलब गहरे होते जाएंगे, डिस्ट्रस्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि अविश्वास बढ़ता जाएगा। वाइल द ओपोजिशन हैज शोन, वाइल मतलब जबकि, वाइल द ओपोजिशन हैज शोन का मतलब बोया है, so much doubt on this issue such as functioning of electronic voting machine, resulting an atmosphere of skepticism seeping into the mind of the majority of the voters, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया could also have done more reassure voters about the robustness of electoral process related to electronic voting machine। क्या कहना चाहता है, समझने की कोशिश करना है यहाँ से। जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि, ओपोजिशन हैज शोन, ओपोजिशन ने बो दिए हैं, सो मच डाउट, ठीक है, बहुत सारे डाउट बो दिए हैं ऑन द इशू, कि वोटर आईडी को लेकर के है, टर्नआउट को लेकर के है जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरह के जो बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फंक्शन करना, इस तरह से जो सरकार है अभी वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे शिकायत करना क्या है, एक आम जनता के दिमाग में भी बीज बो दिया शक का, भी हम डालेंगे बीजेपी को वोट पहुंचेगा कांग्रेस को, डालेंगे कांग्रेस को पहुंचेगा बीजेपी को। तो वोटिंग मशीन को लेकर के जितने भी डाउट क्रिएट किए हैं विपक्ष पार्टियों वालों ने, तो इस चीज़ को भी क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। रिजल्टिंग एन एटमॉस्फेयर, इससे रिजल्ट क्या है कि सेप्टिसिज्म हो गया, शक का बीज हो गया, सीपिंग इनटू द माइंड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वोटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक शक का बीज बो गया। आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड ऑल्सो हैव, ये कर सकता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डन मोर एंड रीअश्योर
वोटर्स अबाउट द रोबस्टनेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। कि इलेक्शन ऑफ इंडिया ये भी कर सकता था कि भाई रीअश्योर करता, एक मैसेज करता, मीटिंग करता, ठीक है, पब्लिक एक मीटिंग करता जिससे कि ये कंफर्म करता है कि रोबस्टनेस इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस की जो मजबूती है ना वो एकदम सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मशीन सारे काम सही करती है, ठीक है ना। ये बात रिलीज होनी थी, जनता तक पहुंचनी थी, लेकिन विपक्ष वाला कहता है कि भाई इसमें क्या धांधली हो रही है, इसलिए लोगों के बीच में क्या हो गया, शक का बीज बो गया। अच्छा, अदर लेजिमेटेड इशू, लेजिमेट का मतलब जायज, कानूनी तौर पे जितने भी जायज इश्यूज हैं, मुद्दाएं हैं, विच इंक्लूडेड रेगुलेशन ऑफ कैंपेन, जिसमें इंक्लूडेड है रेगुलेशन ऑफ कैंपेन, कैंपेन को नियंत्रित करना, एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच, इसके अगेंस्ट काम करना, एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस ऑफ बैरियर्स, ठीक है ना। तो जैसे टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एट बैरियर लेवल की, लेवल छोटे छोटे लेवल पे या हर जगह जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं उसकी टाइमिंग, ऑल्सो नीड थ्रो गोइंग रिव्यू, की पूर्ण तरीके से जो रिव्यू है, ठीक है। एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी रिसेप्टिव टू क्रिटिक, कि जो भी आलोचनाएं हो रही हैं उसे रिसेप्टिव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और फिर फंक्शनिंग ऑन दीज इश्यूज, की जो फंक्शनिंग के इश्यूज हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके जो फंक्शन के मुद्दे हैं विपक्ष वाला उठाता है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। देयर इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ये भी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट दैट इज मैटर नाउ इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी है तो लग गया, बोल रहा है कि ये जो मुद्दा है कौन सा, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी को जो चुनाव है किस तरीके से उनका किया जा रहा है, उनको अपॉइंट कैसे किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, इस पे भी मुद्दे चल रहे हैं, तो इस पे तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन टाइम से हो, सही से हो, फेयर एंड नीट एंड क्लीन यानी फेयर तरीके से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये तो काम कर ही सकता है। वन ऑफ द, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अब तक आपने पहले पैराग्राफ में केवल समस्या सुनी, अब क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइटर क्या क्या कह रहा है वो समझिए, कि वन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज मोस्ट सैलिएंट फीचर्स, ध्यान रखना कि वन ऑफ द मतलब बहुत सौ में एक, डेमोक्रेसी का सबसे प्रमुख, सैलिएंट का क्या मतलब है, प्रमुख यानी विशेष, ठीक है, स्पेशल जो फीचर है वो ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस, कि जब से आज़ादी हुई है, हैज़ बीन ECI's evaluation and its autonomous role in the conduct of periodic elections, leading increasing voter participation and more faith in electoral democracy। कि क्या कह रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है इसका प्रमुख या स्पेशल जो फीचर है वो ये है कि इवेल्युएशन मतलब इसका इवेल्युएट करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है, एंड ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ से, अकेले से, एक रोल है, अकेला ही रोल है, कंडक्ट करना पीरियोडिक इलेक्शन, समय समय पर इलेक्शन का होना, ठीक है, हर 5 साल बाद, लीडिंग टू इंक्रीज, और लीड करना इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन, लोगों को जागरूक करना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, एंड फेथ इन द इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी, और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसमें विश्वास बनाए रखना, ठीक है, जनता के द्वारा। तो ये किसका काम, प्रमुख काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो करता आया है। दिस कंडक्ट, ये जो कंडक्ट है, आचरण है, तरीके हैं, एज द प्रोसेस इवॉल्व, जिस तरीके से जो प्रोसेस इवॉल्व हुआ है जो कंडक्ट के लिए वर्ब आई है हैज, ठीक है, हैज एम्फेसाइज, उसने जोर दिया ट्रांसपेरेंसी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, एंड द क्लियर रोबस्ट रिलीज रिलेवेंट वेरिएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शंस, कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी रिलेटेड न्यूज है उसको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, ये सारी चीज ध्यान, ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान देना, अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देना, इस बीच काम करता आया है। वाइल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन है इसमें, कार्ड यानी कि EPIC, इपिक, ठीक है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड रिलेटेड टू डुप्लीकेट नंबर, की डुप्लीकेट नंबर देना, ठीक है, जो वोटर आईडी कार्ड है उसका, फॉर वोटर अक्रॉस द स्टेट, एक राज्य के अंदर जितने भी वोटर हैं उनके लिए डुप्लीकेट नंबर देना, इज
लाइकली ट्राइबल, ये बहुत ही तुच्छ बात है। लार्जली ट्राइबल, ये बहुत ही तुच्छ बात है। एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अवर्ड, इस चीज को कथित रूप से उन्होंने क्या कहा कि मोर सीरियस इशूज रिलेटेड टू द वोटर बीइंग रजिस्टर्ड डिफरेंट पोलिंग लोकेशंस रिक्वायर्ड टू बी रिसाइटेड, कि भाई उन्हें दोबारा से बताने की जरूरत है जहां डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर क्या चल रहा है, वोट दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो मस्ट एंश्योर अ लेवल ऑफ प्लेइंग एल्ड ड्यूरिंग, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, कैंपेन, ठीक है, कि सुनिश्चित करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने लेवल पर कि जितने भी कैंपेन्स हो रहे हैं, शो डैट देयर इज नो अनड्यू एडवांटेज फॉर द रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग जो पार्टी उसके लिए अनुचित, अनड्यू का मतलब क्या हुआ, अनुचित, अनुचित फायदा नहीं हो रहा है। ग्रीवांसेस वाइडली एक्सप्रेस ओपोजिशन फोर्सेस अक्रॉस द स्टेट, जितनी भी शिकायतें हैं, ग्रीवांसेस का मतलब क्या है, शिकायत, ठीक है, ये अपोजिशन के द्वारा क्या की गई, एक्सप्रेस की गई, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और ट्रांसपेरेंसी पे भी ध्यान देना है। रेगुलर इंटरेक्शन, समय समय पर बातचीत करना विद द पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लियर रिलीज ऑफ वेरिएबल इंफॉर्मेशन विल गो अलॉन्ग वे अले द फियर अबाउट ट्राइड एंड टेस्टेड इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री, कि भाई समय समय पर आंकड़े देना, जारी करना, एक अले का मतलब होता है कम करता है, फियर को, डर को, अबाउट ट्राइड एंड टेस्टेड इलेक्टोरल प्रोसेस में, देश के अंदर, कि भाई लोगों के अंदर फियर है कि भाई जो सरकार होती है तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज ले लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ ही दिमाग से कौन निकाल सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकाल सकते हैं। तो वही है, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल दिस टाइप ऑफ एडिटोरियल, और जितनी भी यहाँ पे वोकैब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, इसे नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए। थोड़ा सा सेशन लेट है एनीवे, लेकिन थोड़ा सा फेस्टिवल भी ध्यान रखना पड़ता है ना, तो सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, इसे ज़रूर आप लिखें, नोट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।